आज आप देख लें, ये बात अम्र मुसल्लम है कि सबसे ज्यादा मुसलमानों में इलिटरेसी पाई जाती है। यानी सबसे ज्यादा अनपढ़। मैं कभी मुसलमान को जाहिल नहीं कहता और रोकता हूं, कभी किसी मुसलमान को जाहिल मत कहो। न्यूटन जाहिल था, अरस्तु जाहिल था, कन्फ्यूशस जाहिल था। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट मेरी नजर में जाहिल हैं, पढ़े लिखे जरूर हैं, पढ़े लिखे हैं पर जाहिल हैं। और मेरी कौम का एक रिक्शे वाला जो अनपढ़ है पर वो जाहिल नहीं है, वो जाहिल नहीं है। क्यों? वो अनपढ़ जरूर है पर जाहिल नहीं। क्यों? क्योंकि ये इतना इल्म रखता है कि हमारा पैदा करने वाला वो है जो वहदहू ला शरीक है। मेरा नबी वो है जो रहमतुल लिल आलमीन है। मेरा नबी वो है जो रब का हबीब है। इतनी मार्फत रखने वाला जाहिल नहीं हो सकता, अनपढ़ हो सकता। तो मैं अनपढ़ कहता हूं और सबको रोकता हूं, कभी किसी मुसलमान को जाहिल मत कहना। जज्बात में ही आके जाहिल ये मत कहना, अनपढ़ कह सकते हो, अनपढ़ कह सकते हो। तो आज हमारी कम्युनिटी सबसे ज्यादा अनपढ़ है। वो कौम जो इस्लाम को फॉलो करती और सबसे पहली वही जो नबी पर नाजिल हुई वो थी इकरा। अब आप अंदाजा लगाइए, पढ़ो। हम उम्मती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हमारे नबी पर पहली वही आई इकरा, पढ़ो। उसी नबी के उम्मती सबसे कम पढ़े लिखे। क्यों है? सोच, और सोच का बड़ा असर होता है जिंदगी पर। नीयत और सोच ऐसी चीज है जिसका जिंदगी पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। अच्छी सोच हो, अच्छी फिक्र हो तो जिंदगी संवर जाती है, और अगर बुरी सोच, गलत सोच और गलत फिक्र हो जाए तो जिंदगी तबाह। आज क्या सोच काम कर रही है? माँ बाप की मोहब्बत पे शक नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं देखता हूं कि माँ बाप ही दुश्मन बन गए अपने बच्चों के। सोच, दखल किस बात का है? सोच कि खुद पंचर बना रहे हैं और लड़का जैसे ही 12 साल को उसको भी बैठा लिया। अब बताओ ये मोहब्बत है या दुश्मनी? सोच क्या है कि आज पंचर बनाने से मुझे 200 रुपये मिल रहे हैं, मेरा बच्चा भी आ जाएगा तो 50 रुपया तो जोड़ेगा, 250 हो जाएगा पर डे का। पर ये नहीं सोच सके कि मैं तो 200 रुपये वाला रह गया। अपने बच्चे को किस लाइन पे डाल दिया ताकि वो भी पूरी जिंदगी 200। ये दोस्ती है या दुश्मनी है? जिनकी मोहब्बत पर शक नहीं किया जा सकता वही ये दुश्मनी कर रहे हैं। क्यों? उन्हें यह लगता है पैसा कमा लेने से मुझे इज्जत भी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा और सारी चीजें मेरे पास होंगी। इस फिक्र ने हमें कहां खड़ा कर दिया। आज हलाल रोजी के बारे में कोई सोचता नहीं। और मैं अक्सर बोलता हूं ना कि आज एक नया नारा सुन्नियों में आ गया। वैसे तो बहुत ढेर सारे नारे, उन नारों में फौज में, नारों की फौज में एक पियादा और आके खड़ा हो गया नारे की शक्ल में। वो क्या है? पैसा हो चाहे जैसा हो। और बड़ी बेशर्मी से। क्यों? फिक्र, सोच, पैसा। तो जायज नाजायज सब खत्म, हलाल हराम सब खत्म, यतीम यसीर सब खत्म, बेवा का माल सब खत्म, जो आवे आने दो।
भाई का हो, चचा का हो, खाला का हो, मामू का हो, हाथ साफ करने का मौका मिले तो सब पर हाथ साफ। फिक्र क्या है? दौलत। हम दौलत के पीछे भाग रहे हैं। पूछा जाए क्यों, तो कहा इसी से तो इज्जत है, इसी से तो शोहरत है, इसी से तो तमाम आशाइशें, तमाम आराम है। ये कलाम पाक में है मौजूद या नबी की किसी हदीस से है? ना कुरान में मौजूद, ना हदीस से साबित। तो फिर आया कहां से? आया कहां से? ये शैतानी वसवसा है जो इंसानी दिमाग पर गलबा हासिल करने के बाद इस फिक्र को उसने पैदा किया, और फिर इसका इतना एडवर्टाइजमेंट हुआ कि हर जहन तक ये चीज पहुंच गई, और माशरे का, सोसाइटी का, इस कौम व मिल्लत का एक बड़ा हिस्सा इसी के पीछे भागता चला नजर आ रहा है। जिसको देखो इसी होड़ में लगा है। ब्याज पता है हराम है, फिर भी ले रहा है और दे रहा है, क्योंकि हराम हलाल की तमीज खत्म हो गई, अब सिर्फ पैसा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आओ मैं तरक्की का वो फार्मूला बताता हूं जो तुम्हारे रब ने फिक्स किया है, और ये जान लो पैदा करने वाला वो है, खालिक वो है। तो वो जो भी कानून हमें देगा, जो भी तालीम हमें देगा, वही हमारे लिए फायदेमंद है, बाकी नहीं। इब्लीस तो हमारा दायमी दुश्मन है, वो तो चाहता है कि हम तबाह हों, लेकिन रब हमें माफ करके हमें संवारता है, हमें माफ करके हमें कामयाब करता है, और बुलंदियां अता फरमाता है, और परेशानियों को दूर करता है। वही रब अपने एक नबी के पास जिब्रील अमी को भेजता है। वो नबी कौन है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अमी आए, सलाम पेश किया, ए सलमान नबी, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है, और खुद सलाम पेश किया। वो कहा 3 चीजें रब ने मुझे देकर भेजा है, इन 3 में से आपको एक को चुनना है। वो 3 क्या चीज थी? इल्म, इज्जत, दौलत। ये 3 चीजें रब ने जिब्रील अमी के हवाले किया और हजरत सलमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेज दिया, इस चॉइस के साथ कि ऐ सलमान नबी, रब चाहता है कि इसमें से एक आप चुन लें। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को चुन लिया। जिब्रील अमी जिस काम से लिए आए थे किया और चल दिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि इज्जत भी वहीं मौजूद, दौलत भी मौजूद, तो आपने फरमाया इज्जत और दौलत से अब जाओ भाई, तुमको तो मैंने चुना नहीं है, तो तुम्हारा यहां क्या काम, चलो। फिर भी खड़े, जा नहीं रहे। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई 3 चीजें रब ने भेजी, इल्म को मैंने चुन लिया है, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, जाओ। तो दौलत बोली नहीं जा सकते। तो इज्जत की तरफ देखा, कहा तुम क्यों खड़े हो? कहा हम भी नहीं जा सकते। कहा मैंने जब चुना नहीं और रब चाहता है एक चुनूं, तो वह चुन लिया है, फिर तुम क्यों नहीं जा रहे हो? कहा हम नहीं जा सकते। कहा वजह यह है कि हमारे रब ने इल्म का ताबे हमें बनाया है, जहां इल्म होगा वहीं इज्जत को रहना है, वहीं दौलत को रहना है। अब आप अंदाजा लगाइए, आप दौलत के पीछे भाग रहे हो, जहां से दौलत मिलनी है उसे छोड़ दिया, इल्म को छोड़ दिया, और दौलत हासिल करके इज्जत हासिल करना चाहे तो कैसे मिलेगी? शैतान है जो दलदल में फंसाता चला गया।
बज़ाहिर तो नजर आ गई दौलत, पर इज्जत ना रही। अरे यार, जब खुद की निगाह में इज्जत ना हो तो फिर किसकी इज्जत और कैसी इज्जत? अगर कोई पूछ ले ये दौलत जो तुमने कमाई है ये सब हलाल की है, अगर बोल ना सके तो फिर ऐसी क्या दौलत? अरे दमदारी से बोले ना, हाँ मेरी ये कमाई जायज है, हलाल है, तब है भाई इज्जत। वरना तो डर गए कि अगर सच बता दूंगा तो जलील हो जाऊंगा, है ना? तो दोस्तों, जिस चीज से दौलत और इज्जत मिलनी थी उसे छोड़ दिया, इल्म। और उस इल्म की कमी ने हमें कहां खड़ा कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं, आखिरी बात, वक्त बहुत हो गया, यहां जितने लोग बैठे हैं ये बताएं, जन्नत में जाना चाहते हैं? नहीं जाना चाहते। अच्छा चलो ये बता दो, कितने लोग हैं जो जहन्नम में जाना चाहते हैं? चलो हाथ उठा दो। गलती से भी नहीं उठा, गलती से भी नहीं उठा। अब चलो समझकर हाथ उठाओ, कितने लोग हैं जो जन्नत में जाना चाहते हैं? सुभान अल्लाह, सभी को जन्नत में जाना है। तो जन्नत है क्या? बताओ। जन्नत खेत है? जन्नत दुकान है? जन्नत क्लब है? क्या है जन्नत? जानते हैं इस बारे में? कह तो दिया जन्नत में जाएंगे, अभी तो जहां जाना चाह रहे हो ये भी तो जानो, वो है क्या? जानते हैं? बड़े आसान लफ्जों में समझा रहा हूं, बिल्कुल। आज समझ में नहीं आई तो फिर बड़ा अफसोस होगा। जन्नत मोमिनों का घर है। जानते हैं आप? बोलिए। ये सभी लोग जानते हैं ना? जन्नत घर है। किसका? मोमिनों का। पक्का? इस मामले में कोई शक शुबा है? तो जन्नत घर है। और कैसी है जन्नत? घर है। किसकी है? मोमिनों की। ये समझ में आ गया। और वहां वो घर कैसा है? जहां का माहौल साफ, पाक साफ। जन्नत का माहौल कैसा है? अब बोलते जाओ। पाक साफ, वहां की हवाएं पाक साफ, वहां का पानी पाक साफ, वहां की जमीन पाक साफ, है ना? और वहां के पेड़, फल, शजर, हजर, जो भी चीज जन्नत में पाई जाती है वो सब पाक साफ। और जो जन्नत में रहेंगे वो कैसे? बोलो। पाक साफ। पक्का? कोई शक शुबा तो नहीं? जन्नत घर पाक, जमीन पाक, खाना पाक, पानी पाक, फल फ्रूट पाक, जो भी हम वहां सोचेंगे सब मिल जाएगा। हर मिलने वाली चीज पाक, हूरे पाक। और जो रहने वाले हैं वहां वो कौन है? वो भी पाक। जितने जन्नती उन्हें नापाक कहोगे या पाक? बोलो। पाक। कोई नापाक भी जन्नत में जाएगा? है? बोलो। नहीं ना, वो कहां जाएगा? है? बोल दो जोर से, और जोर से। हाँ, ताकि भाग ना सको। हाँ, ताकि मैं ये कह सकूं, समझते तो हो यार, समझ के अनजाने बनोगे तो क्या होगा? कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए कह रहा हूं। तो अब क्या हो गया? जन्नत वो घर है जो पाक, वहां के रहने वाले पाक। और जहन्नम वो जगह है जहां माहौल नापाक और जहां रहने वाले नापाक। हो गए? आसान लफ्जों में। अच्छे जन्नत में बुरे,
अच्छी जगह जन्नत, बुरी जगह, बोलते जाओ, अच्छी जगह, बुरी जगह, अच्छे लोग, बुरे लोग, अच्छा खाना, बुरा खाना, अच्छा पानी, बुरा पानी। हो गया, हो गया। तो अब बताओ, जन्नत तुम्हारा पहला घर है या आखिरी घर? बोलो, है? जन्नत पहला घर है या आखिरी? ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त, बोलना तो पड़ेगा। तुम जानते हो तकरीर आधी मैं करता हूं, थोड़ी बहुत आवाम से भी कराता हूं। और अक्सर मैंने कहा है कि मैं उन मुकर्रिरों में से नहीं जो आंख बंद करके झोरे और निकल लिए, मैं थोड़ी तुमसे भी करवाता हूं। तो तुम्हारी हाँ ना सवाल का जवाब यही तुम्हारी तकरीर होगी। नहीं चाहते हो करना, बोलो। ये मौका मिल रहा है तो खुश नहीं हो? खुश होना चाहिए ना कि तुम्हें भी तकरीर करने का मौका मिल रहा है। तो अब बताओ, जन्नत तुम्हारे जिसका तसव्वुर तुम्हारे पास है वो पहला घर है या आखिरी? भाई सुना है यार, उलमा से कोई पहली बार जलसे में बैठे हो? हर आदमी यही कहता है कि जन्नत हर मोमिन का आखिरी घर, जहां से फिर वो मकान नहीं बदलेगा, जहां से वो घर नहीं बदलेगा, वो आखिरी है, हमेशा हमेशा के लिए उस घर में रहेगा। तो इससे क्या पता लगा और भी घर पहले हैं? ये तो समझ, जब गौर फिक्र करोगे तो चेन बनेगी। यही तो कहता हूं, क्यों नहीं गौर करते, क्यों नहीं फिक्र करते? कुरान तो बार बार कहता है, क्यों नहीं गौर करते, क्यों नहीं फिक्र करते? तो पहला घर मां का शिकम, पहला घर एक बंदे का पाक, पाक। फिर जमीन पर आया, ये दूसरा घर जो जमीन पर, ये दूसरा घर बन गया मेरा, ये भी पाक। मेरे इस घर की जमीन पाक, पाक ना होती तो जहां चाहे नमाज नहीं पढ़ पाते। ऐसा पाक कर दिया रब ने कि पूरी जमीन को मोमिनों के लिए मुसल्ला बना दिया। तो पाक, तो यहां की जमीन पाक, पानी पाक, आबो हवा पाक, अल्लाह ने सब पाक पाक बनाया। और इस पाक घर में तुझे वजूद बख्शा जो मां का शिकम था। और उसके बाद तू दुनिया में आया, इस दुनिया को भी रब ने पाक बनाया। नापाक तो तुमने किया है, रब ने तो पाक बनाया है फितने पैदा करके। नापाक तुमने बनाया उसके हुक्म के खिलाफ काम करके, उसने तो पाक बनाया। तो इस जमीन पर भी मैंने घर बनाया है ना। और जन्नत क्या है? जन्नत वो जगह है, वो घर है जहां सुकून है। जन्नत वो घर है जहां आराम है। जन्नत वो जगह है जहां मोहब्बत है। और जहन्नम उनके लिए है जो नफरत वाले थे, जहन्नम उनके लिए है जो हसद वाले थे, जहन्नम उनके लिए है जो फितनों वाले थे, जहन्नम उनके लिए है जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा से दूर थे। और जन्नत उनके लिए है जो रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारते। तो वो जन्नत जिसका तसव्वुर लेकर तुम जी रहे हो वो तो आखिरी है, वो आखिरी घर है। अभी जिस घर में रह रहे हो ये बताओ वो क्या है? अभी जिस घर में रह रहे हो जन्नत है? बोलो, जिस घर में रह रहे हो क्या वो जन्नत है? घर तो तुम्हारा ही है और तुम कलमा गो हो, ठीक है। अब कलमा गो का घर है तो कलमा गो जवाब दे, जन्नत है या जहन्नम है?
ईमानदारी से बताओ, कभी गौर किया? बोलते तो हो अरे तेरी वजह से घर मेरा जहन्नम बन गया, बोलते हो पर गौर नहीं करते, बोल भी जाते हो अनजाने में सही, मेरा घर जहन्नम बन गया फुला की वजह से, फुला की वजह से, फुला की वजह से। एक दूसरे पर हंडिया फोड़ते हैं और खुद को क्लीन चिट देते हैं। और याद रखना, जब ये आदत पड़ जाए किसी को अपने आप को क्लीन चिट देने की, समझ लो यही अदा उसके लिए जहर हलाहल है, तबाही के रास्ते पर चल पड़ा। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कौन सा घर है आज के दिन में जो जन्नत नुमा हो? क्योंकि जन्नत जो तसव्वुर देती है वो क्या है? जन्नत उस जगह को कहते हैं जहां सुकून है, जहां आराम है, जहां का माहौल पाक है, जहां पे रहने वाले हर फर्द, हर जात पाक और साफ है, हर फिक्र पाक है, और जितने भी लोग हैं सब रब की रजा के मुताबिक हैं।